Yeah. So today we are going to start a new subject, and the name of that subject is psychological research, and the code is BPCC 105. Okay. So आपने 104 में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, जो BPCC 104 था, स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑफ रिसर्च, वो था आपका पार्ट 1, करेक्ट। नाउ सेकेंड ईयर में आपके दो स्टैटिस्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है, 105 एंड 108। तो 108 में आपके थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स हैं और 105 में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। ओके, तो यहाँ पर टोटल आपके 4 ब्लॉक्स हैं और 10 यूनिट्स हैं। तो पहला जो यूनिट है, इट इज़ अबाउट द डेफिनेशन, गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि साइकोलॉजिकल रिसर्च होती क्या है। देन उसके बाद सेकेंड यूनिट में हम बात करेंगे प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस की। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होता है, कितने टाइप्स के हाइपोथेसिस होते हैं, कितने एरर्स होते हैं हाइपोथेसिस में, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं। ओके, इज इट फॉर एवरीवन और फॉर यू ओनली? व्हाट अबाउट अदर्स? आनम, कोमल, आपको भी आवाज़ नहीं आ रही है मेरी? आ रही है। तो संध्या, आप एक बार रीजॉइन कर लो, आपकी भी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। देन थर्ड यूनिट में वी विल डिस्कस अबाउट कंस्ट्रक्ट्स, वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं। देन फिर ब्लॉक 2 स्टार्ट होता है आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स। ठीक है, तो पहला जो फोर्थ यूनिट है वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड एंड फिफ्थ यूनिट इज क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। आफ्टर दैट पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग, फिर कौन सी टेक्निक से हम सैम्पलिंग कर सकते हैं। एंड लास्ट ब्लॉक विच इज फोर्थ ब्लॉक, उसमें आता है कि किस किस मेथड से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव वेज, क्वालिटेटिव वेज, और फिर लास्ट में आता है टेस्ट कंस्ट्रक्शन। ओके, फिर उसके भी लास्ट में आता है कैसे हम रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर कर सकते हैं और रिसर्च की रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं। सो दैट्स इट, ये हमारा पूरा बुक है 10 यूनिट्स का। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस definition, unit 1, definition and goals of psychological methods. ओके, सो अब आपने देखा है कि हमारी सोसाइटी में, जैसे हम कल ही ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे सोशल साइकोलॉजी में, कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, करेक्ट। अब आपको उस चीज़ से डील करना है। अब और वो सब कहीं ना कहीं रिलेटेड है हमारे ही बिहेवियर से, ह्यूमन बिहेवियर से, करेक्ट। अब अग्रेसिव बिहेवियर भी हो सकता है, चाहे फिर वो रोड रेज हो, बुलिंग हो, साइबर बुलिंग हो, है ना, ओवर इंटेलिजेंस है, सोशल नेटवर्किंग की, लैक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सोसाइटल आइडिएशन, ये सब क्या है, ये हमारी सोसाइटी के इश्यूज हैं। ठीक है, और यही सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। अब रिसर्च जब हम करेंगे तो क्या होगा, हम उन प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, करेक्ट, और जितने भी उस प्रॉब्लम के अंदर फैक्टर्स हैं हम उसको भी समझ पाएंगे, करेक्ट। तो रिसर्च जो है हर जगह पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, करेक्ट। So a research is carried out in order to further broaden the scope and knowledge of the subject. अब रिसर्च का काम ही यही है कि आप, इसका देखो नाम ही यही है, रिसर्च, मतलब दोबारा से सर्च करो, जो नॉलेज है आपके पास उसको आपको और एक्सपैंड करना है, उसको और ब्रॉडन करना है, करेक्ट, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। तो यही सब कुछ हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। नाउ टॉपिक नंबर 1.2 विच इज इम्पोर्टेंट, डेफिनेशन, गोल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। तो 104 में हमने पढ़ रखा था कि क्या रिसर्च होती है, बट इतना ज़्यादा हमने नहीं पढ़ा था उस वक्त। नाउ हम लोग उसी सारी चीज़ों को, उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट करते हैं। सो रिसर्च को सिंपल टर्म्स में हम लोग क्या बोलते हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन करना, एडिंग इंफॉर्मेशन टू द एग्जिस्टिंग फंड ऑफ नॉलेज। जैसा कि अभी मैंने बताया कि आपको जैसे पहले से जो नॉलेज है, आपको अपनी इंफॉर्मेशन को और नई इंफॉर्मेशन ऐड करनी है उसमें, करेक्ट। सो ये जो टर्म है ये एक फ्रेंच वर्ड है, रिसर्च, रिसर्चे, ठीक है, जिसका मतलब होता है ट्रैवल थ्रू और सर्वे। जब हम ट्रैवल करेंगे, जैसे कहते हैं ना, अब बहुत से लोग कहते हैं कि जरा बाहर जाके तो देखो कि दुनिया में क्या क्या है,
तो आप उसी कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ समझ सकते हो कि सर्वे करना, ट्रैवल करना, तभी हम एक किसी चीज़ का अच्छे से उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे, उस पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज हम हासिल कर पाएंगे। तो यही होता है रिसर्च में। रिसर्च कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन इंक्वायरी दैट इज नॉट ओनली क्रिटिकल बट कॉम्प्लेक्स एज वेल। रिसर्च कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज एन एनालिसिस। अब हम क्या करते हैं, हम चीज़ों का जो भी हम सब्जेक्ट मैटर है हमारा, हम उसको एनालाइज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, है ना, और जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है, जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी रिसर्च के दौरान, वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। मतलब सब्जेक्टिविटी नहीं है हमारी, ऑब्जेक्टिव होगा, वो ऑब्जेक्टिविटी होगी वहां पर, और सिस्टमैटिक होगा नेचर में, क्योंकि जब भी हम रिसर्च कर रहे हैं तो एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। ओके, एंड दिस एनालिसिस एंड रिकॉर्डेड कैन बी रिजल्ट इन जनरलाइजेशन एंड ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ न्यू थ्योरीज। अब जब रिसर्च हमने करी, तो रिसर्च करने के बाद जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम जनरल कर दें अपनी रिसर्च को, जो भी हमने रिसर्च करी, उसका जो रिजल्ट आया, उसका जो आउटकम आया, अब हमें वो पब्लिक में उसको क्या करना है, जारी कर देना है, हमको बता देना है कि ये हमने रिसर्च करी थी, इसका रिजल्ट ये आया, मैं जनरल पब्लिक में ये चीज़ बता सकता हूँ। जैसे कि न्यूटन, जो न्यूटन थे, आइजैक न्यूटन, उनको आइडिया आया था ग्रेविटी का, तो उन्होंने फिर क्या किया, उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करी। अब जब उनका रिसर्च का आउटकम सही आया कि हाँ, उन्होंने सही से जो उन्होंने सोचा था, जो उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था कि हर चीज़ जो है जो ऊपर है वो नीचे आ रही है, तो ये उनको पहले हाइपोथेसिस दिया था कि ये ऐसा होना चाहिए, फिर उसके ऊपर रिसर्च हुई, है ना, फिर जो रिजल्ट आया फिर उसको जनरल पब्लिक को बता दिया गया, जनरलाइज कर दिया गया। तो फिर आज हम लोग वही सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, और उसी के बेसिस पे क्या हुआ, थ्योरीज भी बनी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी की जितनी भी थ्योरीज हैं। तो ये होता है रिसर्च का काम। Now there are some definitions, आप लोग एक या दो पढ़ लो, that is enough from exam point of view. So पहली जो definition है, it is given by Kerlinger in 1995. उन्होंने बोला है रिसर्च एक systematic, controlled, empirical और critical investigation है of natural phenomenon guided by a theory or hypothesis about the presumed relationship among such phenomena. I hope you got the point. एक सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड वे में, और एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ जो हमने अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है हमारा, और क्रिटिकली इन्वेस्टिगेशन करनी है हमें यहाँ पर, क्रिटिकल वे में इन्वेस्टिगेशन करनी है ऑफ नेचुरल फिनोमेना, और जो हाइपोथेसिस है और जो थ्योरी है उसके बेसिस पे हमको रिसर्च करनी है। Then research in simple terms can be defined as systematic investigation to find answers to a problem. ये बताया हमको बर्न्स ने 2000 में। तो ये दो definitions important है, तो ये दोनों आप लोग पढ़ लेना। Then there are some key points in the above given definitions. अब देखो, आपने ये जो दो definitions पढ़ी, यहाँ पर कुछ key points हैं। सबसे पहला क्या है, systematic है, objective है, problems का answer है, and then generalization, जो भी रिसर्च जो हुई है, आप उसके आउटकम को जनरलाइज करोगे, नई थ्योरीज बनाओगे और प्रिंसिपल्स भी बन सकते हैं। सो अब हम इसी को थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज इट इज सिस्टमैटिक इन नेचर। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो भी हम रिसर्च करते हैं, चाहे फिर वो किसी भी फील्ड में है, बट वी आर स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजिकल रिसर्च की अगर हम बात करें तो ये भी सिस्टमैटिक होती है और साइंटिफिक होती है। ये दोनों टर्म्स हम अपनी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं अच्छे से। Then it is important that research is carried out in a systematic and scientific manner. So that to ensure the outcome of the result can be relied on and the researcher have confidence in the outcome of the research. अब कोई भी काम अगर आप सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मैनर में करोगे तो होता है ना कि मैं एक रिसर्चर थी, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ देखो, जब मैंने सारे ही सिस्टमैटिक वे में, साइंटिफिक मैनर में काम किया है, तो यहाँ पर चांसेस ऑफ एरर्स बहुत कम है। देन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए कि जो आप सोच रहे हो वो आपका ऑब्जेक्टिव होना, मतलब जो ऑब्जेक्टिव है आपका, उसी के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो। यहाँ पर सब्जेक्टिविटी नहीं आनी है, सब्जेक्टिव बिलीव्स नहीं आने हैं, मेरे बायसेस नहीं आने हैं, ठीक है। सिर्फ रियलिटी पे हमको फोकस करना है, जो कि ऑब्जेक्टिव इन नेचर है। देन थर्ड पॉइंट इज इट सीक्स आंसर टू अ सर्टेन प्रॉब्लम। अब जब प्रॉब्लम होगी तभी हम रिसर्च करेंगे, और उससे पहले का काम क्या होता है कि प्रॉब्लम को समझना है कि प्रॉब्लम क्या है। जब आप प्रॉब्लम को अच्छे से समझ जाओगे, उसके बाद आप आंसर भी उसका ढूंढ ही लोगे। सो ये सर्टेन प्रॉब्लम्स का आंसर देती है। ओके, देन नेक्स्ट इज विद द हेल्प ऑफ रिसर्च जनरलाइजेशन कैन बी मेड एंड द थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स कैन आल्सो बी डेवलप्ड। जब रिसर्च होगी, उसका आउटकम आएगा करेक्ट, तो उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं पब्लिक में, और इसी के बेसिस पे, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स कैन बी डेवलप। जब रिसर्च होगी तभी तो न्यू थ्योरीज डेवलप होंगी, तभी तो न्यू प्रिंसिपल्स आएंगे। I hope all things are clear till now. Any doubt? Thanks for watching. Remember to subscribe Psychology Resources.